हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। ये वीडियो बीलफ के होल्डर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में बीलफ के क्वेश्चन आंसर लाए हैं। जो बीलफ की कम्युनिटी के बीलफ के होल्डर्स के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के आंसर लाए हैं। वीडियो पूरी देखें और अगर किसी क्वेश्चन का भी आंसर मिले तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन हो। शुक्रिया। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बीलफ की टोटल कितनी यूटिलिटीज़ आएंगी। तो यार बीलफ की टोटल 53 यूटिलिटीज़ आएंगी जितना कंपनी ने कहा है। दूसरा क्वेश्चन, बीलफ की पहली यूटिलिटी कब आएगी और किस प्रोजेक्ट में आएगी। तो बीलफ की पहली यूटिलिटी पहले कंपनी कह रही थी 15 अप्रैल तक आ जाएगी, पर कंपनी ने डिले किया तो अब मई के पहले हफ्ते तक आपको पहली यूटिलिटी देखने को मिलेगी लव वॉलेट में। लव वॉलेट में कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो बीलफ गैस फीस के रूप में यूज़ होगा और बीलफ की पहली यूटिलिटी आएगी। तीसरा क्वेश्चन, बीलफ की ट्रेडिंग एक्सचेंज पे कब तक स्टार्ट होगी। तो उसका मैं आंसर देता चलूँ। बीलफ की लिस्टिंग जो है ना ट्रेडिंग एक्सचेंज पे तब तक स्टार्ट होगी जब एक्सचेंज लाइव होगी, और इसकी लाइव होने की डेट जो है आपको मई के पहले हफ्ते में एक्सचेंज लाइव होते हुए दिखेगी और उसमें इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और चौथा सवाल जो बहुत पूछा जाता है कि अगर प्राइवेट की लॉस हो जाए, आपकी प्राइवेट की जो आपको यहाँ पर शो हो जाती है, तो इसको रिकवर कैसे करें। ये रिकवर नहीं होगी, इसका आंसर मैं देता चलूँ। कंपनी ने बताया था प्राइवेट की अगर लॉस कर दी तो ये कभी रिकवर नहीं होगी, फिर आप लोग जो है ना अपना फंड खो देंगे जो बीलफ ऐप में पड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद पाँचवा सवाल, बीलफ बाइनांस पे कब तक लिस्ट होगा। तो कंपनी कहती है कि बीलफ बाइनांस पे लिस्ट होगा 500 दिन बाद। अब कंपनी ने ये नहीं कहा कभी भी कि 500 दिन के फ़ौरन बाद बाइनांस पे लिस्ट करेंगे। कंपनी कहती है 500 दिन बाद होगा, टाइम लग सकता है। मुझे जितना लगता है कि 2025 में बाइनांस में लिस्ट हो जाएगा अगर कंपनी पॉजिटिव रही, अपने कामों पे काम करती रही। अब छठा क्वेश्चन जो आया हुआ है, ऐप में पड़े BLV साहिल भाई टोकन्स हैं या कॉइन्स हैं। ऐप में क्या पड़े हुए, ये जो ऐप में पड़े हुए हैं, ऐप में छोड़ें या मेटामास्क में पड़े हैं, ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं, लव वॉलेट में पड़े हैं, अभी जिधर भी आपके बीलफ पड़े हैं ये टोकन्स हैं। जैसे ही एक्सचेंज लाइव होगी इन टोकन्स को आपको एक्सचेंज में लाजमी लेके जाना पड़ेगा। जब आप लेके जाएंगे तो इनको वहाँ पर जाके बीलफ कॉइन के साथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको एक बीलफ टोकन का एक बीलफ कॉइन मिलेगा, तो तब जो है ये बीलफ कॉइन बनेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये मुझसे बहुत पूछते हैं कि जब हम रिवार्ड में जाते हैं, जो हमारा अवेलेबल रिवार्ड है, ये 500 दिन बाद बर्न तो नहीं हो जाएगा। ये बर्न नहीं होगा, कंपनी ने बता दिया उमर खान साहब ने। जैसे ही आप 500 दिन बाद आप जब चाहें, जब बीलफ 10 से 12 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर BFSC USDB के साथ यहाँ पर नीचे बीलफ का ऑप्शन भी नज़र आ जाएगा। और बीलफ की आप 1% गैस फीस के रूप में बीलफ दे सकते हैं, जिस तरह अभी आप BFSC दे रहे हैं, इस तरह 1% बीलफ दे के अपने बीलफ विड्रावल कर सकते हैं। उस वक्त जो लिस्टिंग प्राइस चल रही होगी, ट्रेडिंग प्राइस अगर $1 चल रही हुई तो $1 के हिसाब से 1% फ़ी देंगे और ये विड्रावल आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल, बीलफ की टोटल कितनी सप्लाई रह गई है। तो बीलफ की टोटल 20 बिलियन सप्लाई रह गई है। अब 1.2 ट्रिलियन नहीं रही, 20 बिलियन ही रह गई है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई 100% मार्केट में आएगी। क्योंकि कंपनी ने मीटिंग ली थी 3 अप्रैल को, तो उसमें बीलफ की लाइव ब्लॉकचेन लाइव की थी और उसमें दिखा दिया था कि बीलफ की टोटल 20 बिलियन की सप्लाई रह गई है। तो मैं आपको बताऊं, कुछ भाई मुझसे पूछते हैं साहिल भाई बीलफ जब एक्सचेंजों पे लिस्ट हो, ट्रेडिंग चल रही होगी, तो हम इसको सेल कर दें या होल्ड करें। तो अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, भाई मेरे हमेशा से मैं बताता हूं, तो इसको होल्ड करें। अमल के पैसों की ज़रूरत है 50% होल्ड करें, 50% सेल कर दें। और अगर आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है तो इसको 100% होल्ड करें, 500 दिन तक तो होल्ड करें, उसके बाद देखा जाएगा कि इसका क्या करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई ने पूछा है, बीलफ को कॉइन तो कंपनी ने बना दिया, पर इससे कम्युनिटी को अभी तक क्या फ़ायदा हुआ। यार कंपनी ने अभी तक कॉइन तो बना दिया, कम्युनिटी को अभी तक फ़ायदा अभी तक कोई नहीं दिया, पर बीलफ कॉइन बनने का ये फ़ायदा हुआ कि बीलफ अब जगह जगह यूटिलिटी के तौर पे जगह जगह यूज़ हो सकता है। अलग अलग जो है ना जगह यूटिलिटी के हिसाब से यूज़ हो सकता है, कहीं भी बीलफ की यूटिलिटी हो सकती है। और कॉइन जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है टोकन से। कैसे, आउटर कम्युनिटी कॉइन पे ज़्यादा भरोसा रखती है बाहर के मुल्कों की कम्युनिटी, क्यों, क्योंकि कॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है, सबसे पहली बात ये, ठीक है। एक सवाल ये है, बीलफ $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा। हाँ ये सवाल है, तो मैं इसका जवाब देता चलूँ। बीलफ $2 की प्राइस ऐसे अचीव करेगा, कंपनी जो कहती है हम 53 प्रोजेक्ट्स में इसकी यूटिलिटी लाएंगे, तो कंपनी को ये यूटिलिटी लानी चाहिए, जैसा कंपनी कहती है उस पर उसको अमल करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जब यूटिलिटी लाए साथ में इसकी पेड प्रमोशन करे, और क्रिप्टो का वर्ल्ड इवेंट आने वाला है उसमें जो है बीलफ को जो है ना उसको प्रमोट करे, जिससे आउटर कम्युनिटी है और बीलफ की प्राइस $2 तक $10 भी जा सकती है अगर कंपनी इस पर सही तरह वर्क करे, ठीक है। एक सवाल ये कि बीलफ को एक्सचेंज पे लेके जाना लाजमी है। जी हाँ लाजमी है, सबको बता दूं लाजमी क्यों है, क्योंकि अभी आपके जितने बीलफ मैंने आपको बताया ये टोकन्स हैं, इनको कॉइन बनाने के लिए आपको एक्सचेंज पे लेके जाके बीलफ की ब्लॉकचेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन भाई ने किया है, क्या फ्यूचर में कभी बीलफ की प्राइस BFIC की प्राइस तक जाएगी। तो आप देख सकते हैं BFIC की प्राइस आपको कितनी नज़र आ रही है, $10.67। तो इतनी प्राइस बीलफ की कैसे जाएगी। जो मैंने आपको पहले बताया यूटिलिटी बुलाए वर्क करे सही तरह तो क्यों नहीं जाएगी, ज़रूर जाएगी, ठीक है। पर कंपनी ने अगर ये वर्क ना किया तो $10 कभी भी नहीं जा सकती। ये प्राइस लेके जाने के लिए कंपनी को
अच्छा खासा BLOV के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी को काम तो करना पड़ेगा, बगैर काम के कंपनी कुछ भी नहीं कर सकती। और कंपनी को चाहिए कि उस वर्क करे, जो बातें करती है उस पर पूरा अमल करे, क्योंकि काफ़ी भाइयों को जो होता है ना कि BLOV की जो है उम्मीदें लगाई हुई है लोगों ने, तो वो क्यों हुआ है। अब एक क्वेश्चन भाई ने ये किया, भाई साहिल भाई BLOV $0.01 के साथ प्राइस पे क्यों लिस्ट हो रहा है, इससे ज़्यादा भी क्यों नहीं लिस्ट हो रहा। तो यार ये कंपनी का डिसीजन है। कंपनी कहती है कि हम इसको जो है ना 500 दिन तक $2 तक ले जाएंगे, हम 500 दिन से पहले लिस्ट कर रहे हैं, इसलिए $0.01 की प्राइस के साथ लिस्ट कर रहे हैं। और कंपनी वादा करती है इस प्राइस से नीचे BLOV की प्राइस नहीं जाएगी, ऊपर ही जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्ट हैं ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाले हैं। नज़र तो नहीं आते, देखते हैं कंपनी क्या करती है, ठीक है। एक क्वेश्चन भाई ने ये किया है कि BLOV $2 पे क्यों नहीं लिस्ट हुआ। तो यार मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। कंपनी अपनी एक्सचेंज पे $2 पे क्यों लिस्ट करेगी BLOV को, कंपनी क्या पागल है, यूँ तो कंपनी कभी नहीं करेगी। आपसे ICO में कंपनी ने आपको ICO में $3 का बेचा पाकिस्तानी, इंडियन $1 का, तो आपसे $2 का क्यों खरीदेगी, वो भी अपनी एक्सचेंज पे। कभी भी नहीं खरीदना था कंपनी ने आपको जो है ना कहा था कि हम लोग 500 दिन तक इसमें यूटिलिटी लाएंगे, वर्क करेंगे और इसकी प्राइस पंप करके आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपसे कभी भी ये तो कोई नहीं कहेगा ना कि आप मुझे ₹10 दें, मैं आपको ₹100 देता हूँ। वो कहेगा आप मुझे 10 दें, मैं इस पर वर्क करूँगा, इसके से पेंसिल खरीदूंगा, उसको आगे बेचूंगा, मतलब उसको ₹100 बना के दिखाऊंगा। कंपनी भी यही कहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।